चारों भैया व्यास मंच पर बैठे विराजमान हुए, तब नारद जी मुख्य श्रोता हैं, परीक्षित के रूप में बैठे हैं। माता भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आसन लगा हुआ है। माता भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आसन लगा हुआ है। आवाहन हुआ। अब भक्ति माता किसी को दिखाई तो नहीं पड़ती, लेकिन वहां पर विराजमान है। जैसे यहाँ पर सभी देवी देवताओं का आवाहन हुआ है, वे सभी सूक्ष्म रूप से दो तरह से होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देवी देवता जैसे यहाँ पर आवाहन हुआ है व्यासपीठ पर सबका, उसी प्रकार से भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आवाहन हुआ। ये तीनों वहां पर विराजमान हुए। नारद जी ने सनत कुमारों से सबसे पहले एक प्रश्न पूछा। जब भागवत कथा प्रारंभ हुई तो प्रारंभ भी इसीलिए ही हुई थी कि ज्ञान वैराग्य जो जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं, उनका बुढ़ापा दूर कैसे होगा, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी। नारद जी ने कहा, भैया ये जो भागवत महापुराण है, इसका श्रवण करने से कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी है, भक्त है, उसका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह बताओ कि क्या कोई अभक्त हो जिसे ज्ञान का अवलंब ना हो, भक्ति का अवलंब ना हो, ज्यादा समय ना मिलता हो? क्योंकि कलयुग में, अभी नारद जी ने बताया था कि कलयुग में क्या स्थिति है भारतवर्ष की। ऐसे समय में ज्यादा अवलंब कोई सहारा ना हो व्यक्ति के पास, जीव के पास, तो क्या उसकी मुक्ति संभव है? तो सनत कुमारों ने कहा कि ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गगः क्रोधाग्नि दगदा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानो हमेशा पूरा जीवन पाप कर्म में ही लगा रहे, सदा दुराचार परायण उसकी प्रवृत्ति रही हो, क्रोध की अग्नि में हमेशा जलता रहा हो, कुटिल हो, कामी हो, वह भी अगर सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण करे तो उसका जीवन बदल जाएगा। इसका यह अर्थ नहीं कि भागवत जी में लिखा है आज से हम सारे ऐब प्रारंभ कर दें और अंत में भागवत जी का श्रवण करें और मुक्ति मिल जाएगी। इसका यह अर्थ नहीं है। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभम। हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है अपने किए हुए कर्मों का फल, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी प्रवृत्तियां गड़बड़ हैं, खराब हैं, हमारा रास्ता सही नहीं है, जब हम भागवत जी का श्रवण करेंगे मन लगा करके, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, हमारा जीवन बदलने लगेगा। और जब जीवन बदल जाएगा, मन भगवान के चरणों, हरिओम, मन भगवान के चरणों में लग जाएगा तो उद्धार निश्चित है। इसलिए कहा गया कि जो मानो जीवन पर्यंत दुष्कर्म करे, दुराचार परायण जिसकी प्रवृत्ति हो, क्रोध की अग्नि में जलता हो, लेकिन
अवसर मिले और वह सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण करे, वाचन करे, मन लगा करके श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ अगर श्रवण करता है तो अवश्य ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, और जो परिवर्तन आएगा वह परिवर्तन उसको मुक्त कर देगा। आप लोग समझदार हैं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। मुक्त कौन करेगा? आपका जो बदला हुआ जीवन है वो आपको मुक्त करेगा। ये नहीं कि आप कुछ भी कर्म करते रहो और आप मुक्त हो जाओगे, यह बात नहीं है। नारद जी को बता रहे हैं सनत कुमार जी। सनत कुमारों ने कहा कि भैया, कितना भी कोई भी कैसा भी जीव है, और तो और कि जीव पाप करते करते कदाचित दुष्कर्म परायण उसका जीवन रहा हो, और पाप करते करते उसका जीवन समाप्त हो जाए, और उसका जीवन समाप्त होने के बाद भी अगर उसके नाम से उसके निमित्त यदि भागवत जी का पारायण पाठ कराया जाए, भागवत जी का वाचन कराया जाए, तो उस जीवात्मा का भी उद्धार हो जाएगा, चाहे वो जिस यौन में भटक रहा हो, जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? सनत कुमारों ने एक बड़ा दिव्य प्रसंग सुनाया, जिसे भागवत जी में आत्मदेव धुंधकारी गोकर्ण का प्रसंग बोलते हैं। सनत कुमारों ने कहा कि आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन हो जाए, उसके बाद में आगे का प्रसंग सुनाएंगे। आइए हम लोग भी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, मन और श्रद्धा के साथ दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन कीजिए। उसके बाद में यह पावन प्रसंग सुनिए, जिससे दुष्ट धुंधकारी, जिसने जीवन भर अच्छे कर्म ही नहीं किए, मरने के बाद में प्रेत बन के पड़ा है, उसके बाद भी भागवत कथा श्रवण करने के बाद उसको मोक्ष हो गया था। राम कृष्ण दो एक हैं, दोनों एक ही, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं राम जी के, और इनके चप्पल विशेष। अंतर सिर्फ इतना है, भगवान के 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ माने गए हैं। आगे आप लोग कथाओं में श्रवण करेंगे। आइए पूर्व प्रसंग पर चलते हैं। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, हम आपको एक प्रसंग सुना रहे हैं, जिससे पापी जीव जो पाप करते करते पाप परायण ही प्रवृत्ति रही, और पाप करते करते उसकी मौत हो गई, मर गया, शरीर यह पंच भौतिक शरीर छोड़ करके चला गया। उसके बाद भी उसके नाम से, उसके निमित्त भागवत का पारायण पाठ हुआ और उसका उद्धार हो गया। कथा सुनाते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तन उत्तम, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी एक नदी है, तुंगभद्रा नाम की उस नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर गांव है, उत्तम नगर नाम का एक गांव है, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। सभी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी वर्ण के लोग उस गांव में रहते हैं। उसी गांव में एक पंडित जी रहते हैं, जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है अपने आत्मा को देवत्व की ओर ले जाने वाला। आत्मदेव, जिसने अपने मन में देवताओं को हमेशा बसा करके रखा हो, वह है आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण हैं, वेदपाठी हैं, कर्मकांडी हैं। उनका नित्य का कर्म है कर्मकांड करना, दूसरों के यहाँ पूजा पाठ करना, कर्मकांड करने जाते, और जो धन मिलता, जो भी मिलता, उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे।
विवाह हुआ। विवाह हुआ तो जो घर में उनकी धर्मपत्नी आई, उनका नाम है धुंधली देवी। जितना सरल स्वभाव आत्मदेव जी का है, उसके ठीक विपरीत, उसका उल्टा कह लीजिए, उसके ठीक विपरीत उनके धर्मपत्नी धुंधली देवी का स्वभाव है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। धुंधली देवी का किसी से झगड़ा कर लेना, पड़ोसियों से उल्टी सीधी बात कर लेना, मेहमानों से झगड़ा कर लेना आम बात थी। पंडित जी तो सुबह सुबह कर्मकांड में चले जाते थे, किसी के यहाँ पूजा पाठ हवन इत्यादि करना है वहां चले जाते थे। लौट कर आते थे तो अपने पति का स्वागत बहुत ढंग से करती थी। पति देव को क्या पता कि दिन भर इसने किस किस से झगड़ा ले लिया है। कुछ समय व्यतीत हुआ और जब कुछ समय बीत गया, घर में कोई संतान नहीं हुई। संतान की कौन कहे, घर में एक गऊ है, उसके भी कोई बच्चा बच्चिया नहीं हुआ। कुछ दिन और व्यतीत हुआ तो तुलसी जी जो घर के आंगन में लगी हुई थी वह भी सूख गई। दोबारा ला के लगाया, वह भी सूख गई। भगवान की कृपा से पड़ोसी भी सबको ठीक ठाक ही मिल जाते हैं, किसी किसी को तो ज्यादा ही ठीक मिल जाते हैं। पड़ोसियों का ताना शुरू हो गया, पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। आते जाते पड़ोसी कहते, क्या बात पंडित जी आपके यहाँ कोई बेटा नहीं है? बेटा की कौन कहे, आपकी तो गऊ भी बांझ है, आपके यहाँ तुलसी का बिरवा भी हरा भरा नहीं है, क्या कारण है, बात क्या है? पंडित जी कहते, क्या बताएं, हम तो अपना कर्म करते हैं, गऊ की सेवा करते हैं, तुलसी माता को जल देते हैं, अब वो सूख जाती है तो हमारी उसमें क्या गलती है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कभी कभी बात लग जाती है। एक दिन की बात, पंडित आत्मदेव जी रात्रि में सोचने लगे कि आखिर कारण क्या है। क्या हमारे पितर हमसे रुष्ट हो गए हैं? क्या हमारे पितृदेव हमारे साथ नहीं हैं? ऐसा क्या कारण है? आखिर कोई ना कोई कारण तो है ही। कारण क्या है? रात्रि भर विचार किया और सुबह निकल लिए जंगल की ओर। ज्ञानी है, विद्वान है, वन की ओर निकल लिए और वन में जाकर के बैठ गए कि अब तो पुत्र प्राप्ति का वरदान ले लूंगा, तभी यहां से निकलूंगा, तभी यहां से जाऊंगा। बैठे हैं, एकांत बैठे हुए हैं और उधर से इतने में संतों की मंडली जा रही है। दो चार साधु दर्शन करने जंगल के रास्ते से कहीं तीर्थाटन में जा रहे थे। संतों ने देखा कि एक ब्राह्मण दुखी मन से बैठा हुआ है, दुखी मन से बैठा हुआ है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, पिघल गया। घूम पड़े संत लोग, बोले आप देखने में विद्वान ब्राह्मण दिखाई पड़ रहे हो, आखिर क्या कारण है? आपका मुख मलिन क्यों है? इतना सुनते ही आत्मदेव जी रोने लगे। और जब रोने लगे तो संतों ने पूछा, कथम रोदसी विप्र तम काते चिंतावली असी बदत्तम सत्तरम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रो रहे हो? क्या चिंता हो गई है? चिंता क्या है तुम्हें? रो क्यों रहे हो? विद्वान ब्राह्मण मालूम पड़ते हो, साफ साफ बताओ मुझे। पंडित जी ने बताना प्रारंभ किया। संत, मैं आपको बताऊं, मुझे तो लगता है कि मेरे पितृ रुष्ट हो गए हैं। इतना दिन विवाह को हो गया, मेरे कोई संतान नहीं है, और तो और घर में तुलसी का बिरवा भी हरा भरा नहीं रहता, गऊ मेरी बांझ हो गई है, आखिर क्या कारण है? मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है? संतों ने समझाना प्रारंभ किया। संतों के पास मंत्र होते हैं, शब्द होते हैं, शब्द रूपी वाण होते हैं जो सुनाते हैं, जिससे जीव के कष्ट की निवृत्ति हो जाए।
संतों ने बताना प्रारंभ किया, पंडित जी पुत्र के लिए जंगल में चले आए। अरे बेटा हो, 2-4 महीने के बाद मर जाए कितना दुख होगा। 2-4 साल के बाद मर जाए तकलीफ होगी। बेटा हो और मर जाए तकलीफ होगी। बेटा नहीं है तब भी तकलीफ में आप हो। और बेटा हो और हो करके कुपुत्र निकल जाए, पुत्र हो कुपुत्र निकल जाए। अगर बेटा नहीं है तो आप इस समय कष्ट में हो। कुछ दिन सोचोगे, उसके बाद में कहोगे नसीब में नहीं था, नहीं हुआ। बेटा हो के मर जाए, सोचोगे क्या करें, पैदा तो हुआ था, नसीब में नहीं था, मर गया। लेकिन बेटा हो और हो करके कुपुत्र निकल जाए, कुपुत्र निकल जाए, क्या करोगे? क्या हम इसीलिए बेटा बेटी को जन्म देते हैं कि हमारा अंतिम संस्कार करेगा? अगर बेटा कुपुत्र निकल जाए तो उसके अंतिम संस्कार करने से भी हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। समझा रहे हैं। और कहने लगे कि बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। ब्राह्मण, ये दुनिया के बेटा बेटी धोखा दे देंगे। अगर रिश्ता बनाना है तो गोपाल जी से बना लो, कन्हैया से रिश्ता मजबूत कर लो। दुनिया के रिश्तेदार, दुनिया के बेटा बेटी धोखा दे सकते हैं, लेकिन गोपाल कभी धोखा देने वाला नहीं है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमानिगद्यते। गोपाल जी से प्रेम करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ, उनके चरण कमलों में प्रेम करो। दुनिया के रिश्ते धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी धोखा नहीं दे सकता, नहीं देगा। गोपाल अपने हर रिश्ते को मानेंगे। अब तो आत्मदेव जी संतों के चरणों में सर पटक पटक कर रोने लगे। बोले संतों के सामने, विद्वानों के सामने यही तो समस्या है। उन्हें अपनी मजबूरी बताओ तो ज्ञान बांटने लगते हैं। महात्मा जी, आपके ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है। आपका ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ संतान चाहिए, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने सुना है कि संत अगर आशीर्वाद दे दे तो कुछ भी हो सकता है। संतों ने कहा, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा देखी है, इस जन्म में तो क्या तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ है। पुत्र से तुम सुखी नहीं रहोगे, क्या करोगे बेटा लेकर के? आत्मदेव ने कहा कि संत हो आप चाहो तो जन्म पत्री बदल जाए, आप चाहो तो हाथ की रेखा बदल जाए। सर पटक पटक कर रोने लगे और कहने लगे, अगर पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं दोगे तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समाप्त कर दूंगा। संत लोग फंस गए बेचारे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। एक फल निकाला झोली से और परमात्मा का ध्यान करके। संतों के पास कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। जैसे कोई भी आदमी है, उसके हिस्से का तो कहीं ना कहीं रखा हुआ है। संत हैं, जीवन मुक्त हैं, उन्हें जीवन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके हिस्से की संतान कहीं सुरक्षित है। उन्होंने अपने थैले से फल निकाला और परमात्मा से निवेदन किया, अगर मेरे कहीं भी पुण्य कर्म हो, अगर मैं विवाह करता तो मेरे संतान होती, तो अगर मैंने कभी पुण्य कर्म किए हैं, अर्जित किया है, तो परमात्मा इस ब्राह्मण की झोली में मैं ये फल डाल रहा हूं, इसकी सुन लेना। संतों ने उपाय बताए, भैया ऐसा ऐसा करना, इस दिन इस प्रसाद को ग्रहण करना है, ऐसे ऐसे नियम करने हैं, एक टाइम भोजन करना है, 4 दिन व्रत करना है। सारे नियम बता दिए, बता करके वापस कर दिया। आत्मदेव जी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, दौड़े दौड़े घर में आए, जोर से आवाज लगाई, सुनती हो? धुंधले देवी बाहर निकली, हाँ जी बताइए। ये लो फल
अब हमारे यहाँ भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी, हमारे यहाँ बेटा होगा। बोले कैसे? बोले संत का प्रसाद है, धुंधली देवी ने रख लिया। पंडित जी कर्म कांड करने दूसरे गांव में चले गए। अब धुंधली देवी फल को देखे और अपने आप को देखे, सोच रही है कि अगर सचमुच में इस फल को गर्भवती हो गई तो मेरा क्या होगा। इतने नियम बता दिए हैं, इन नियमों का पालन मैं नहीं कर सकती, और नियम का पालन नहीं कर पाऊंगी तो पतिदेव रुष्ट हो जाएंगे। पता नहीं इस फल के खाने से संतान होगी भी या नहीं होगी। 9 महीने में काहे का व्रत करूं, क्यों इतना व्रत करूं, क्यों इतना उपवास करूं। अपनी सहेली को बुलाया, उसके 6 बच्चे पहले से ही हैं, गरीब है, 6 बालक पहले से ही हैं, 7वां होने वाला है। उससे बताने लगी कि ये मेरे पति देव लाए हैं फल, और इतना नियम बता दिया है, नियम तो मैं पक्का है नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब उनका दिमाग बेटे पर है, तो आपसे निवेदन करती हूं कि जो अब की बार बेटा हो वो मुझे दे देना, उसके बदले में जितना चाहोगी संपत्ति दे दूंगी। सहेली ने कहा कि जिसके घर में भगवान ने खाने का खूब भर रखा है उसके यहाँ खाने वाला नहीं है, और जिसके पास खाने का सामान नहीं है उसके यहाँ 7वें का नंबर है। कोई बात नहीं है, तुम कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी, मेरा बेटा तुम ले लेना। दोनों ने मिलकर के एक काम और किया, इस फल खाने से पुत्र होगा कि नहीं ये ट्राई करने के लिए इसका ले जा करके गाय जो बंधी थी उस गाय को फल खिला दिया। भगवान की कृपा, संत का प्रसाद, गौ माता गर्भवती हो गई, और इधर योजना के अनुसार अपनी सहेली का बेटा ले लिया। अपने पति को मूर्ख बनाती रही कि मैं गर्भवती हूं, और समय आने पर अपनी सहेली का बेटा ले लिया और ले करके आत्मदेव को बताया कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, उत्सव मनाया। छठी बरही जैसे अपने यहाँ होता है, पूर्व उधर पश्चिम प्रदेश में वेस्ट यूपी में छोछक होता है, वृंदावन आदि में छोछक होता है, छोछक मनाया गया, खूब उत्सव मनाया गया। 3 महीना बाद जो गाय थी उस गाय के भी बेटा हुआ। पूरा शरीर मानव का है, सिर्फ उसका कान लंबा लंबा है गाय के जैसा। पंडित जी फिर उत्सव मनाने में लग गए। गांव वाले कहने लगे अभी तक आत्मदेव जी के पत्नी को ही बेटा नहीं हो रहा था, और जब भगवान ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। देखो गौ माता है, उनके भी मानव बालक हुआ है, उनके यहाँ भी मानव रूप का बालक जन्म लिया है। खूब उत्सव मनाया। आत्मदेव जी ने गाय का के जैसा कान है, जो गाय से उत्पन्न हुआ है बालक, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा, और उसका नाम जो बालक था धुंधली देवी से पैदा हुआ था, उसका नाम रखने ही वाले थे। इतने में धुंधली देवी ने कहा कि बेटा हमारा है, 9 महीना गर्भ में मैंने रखा है, पीड़ा मैंने सही है, इसलिए नाम मुझसे मिलता जुलता होना चाहिए, जैसी इच्छा देवी रख लो। आत्मदेव जी के कहते ही धुंधली देवी ने कहा कि इस बालक का नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी नाम रख दिया। समय व्यतीत होता गया, दोनों बड़े हुए, दोनों बालक बड़े हुए। भागवत जी में लिखा कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। समय व्यतीत हुआ तो जो गोकर्ण है वो महान पंडित हुए, और जो धुंधकारी है वो खल हुआ। खल का मतलब होता है दुष्ट। खल 2 अक्षरों से मिलकर के बना, खा और ला, जिसका 2 ही काम हो, खाए और लड़े, उसका मतलब है खल। किसी ने कहा कि महाराज एक शब्द और जोड़ लो। हमने कहा क्या? बोले जिसका खाए उसी से लड़े, समझो पक्का खल है।
धुंधकारी धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी दुष्टता बढ़ती जा रही है। घर में एक लौता बेटा हो, एक पुत्र हो तो माता पिता का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। माता पिता को अपने इकलौते संतान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे एक चंद्रमा पूरे आकाश को प्रकाशित कर देता है और अंधियारी रात में करोड़ों तारागण मिलकर के आसमान को प्रकाशित नहीं कर पाते, अगर एक बेटा है और अच्छा है तो आपके पूरे खानदान को तार देगा। और अगर अंधेरी रात की तरह हजारों हों, सैकड़ों बेटा पांडव कौरवों के थे, कुछ भी नहीं कर पाए। माता पिता का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है और हमें अपने पुत्र का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आत्मदेव जी से गलती हो गई, धुंधकारी का ध्यान नहीं रख पाए। आत्मदेव जी से गलती हो गई। कांच की गोलियां खेलना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, ताश के पत्ते खेलने लगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, उसमें पैसा लगाने लगा। थोड़ा सा और बड़ा होने लगा। माँ से मांग कर ले जाता था, माँ ने मना कर दिया, छीन के ले जाने लगा। चाबी चुरा करके धन निकाले और ले जाए, जुआ खेले। कुछ समय व्यतीत हुआ, घर का धन जब समाप्त होने लगा, माँ बाप ने मना कर दिया, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। कुछ समय व्यतीत हुआ, 2-4 बार पकड़ा गया, जेल गया। आदत बिगड़ती चली गई, शराब आदि का नशा करने लगा, नशेड़ी हो गया। डाका डालता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, सारे आए आ गए। रात को 2 बजे काली पट्टी बांध करके घर में आता। एक दिन आत्मदेव जी ने देखा कि धुंधकारी रात को 2 बजे आया, काली पट्टी बांध करके शराब के नशे में धुत है। आत्मदेव जी ने कहा कि धुंधकारी, तुमने इस विद्वान पंडित के घर को नरक का अड्डा बना दिया है। तुम्हारे कारण यह घर आज श्मशान लग रहा है। तुम्हारे कारण यह घर एक विद्वान ब्राह्मण का घर नहीं लगता। तुमने इस घर को बेकार कर दिया। धक्का मार देता है धुंधकारी आत्मदेव जी को, और धक्का मार दिया। आत्मदेव जी गिर गए, एक कोने में पड़े पड़े रो रहे हैं। थोड़ी देर बाद ब्रह्म मुहूर्त हुई, और जब ब्रह्म मुहूर्त हुई तो जो गोकर्ण जी हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला, गोकर्ण तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठ करके घर के बाहर निकल ही रहे थे तो देखा कोने में पड़े आत्मदेव जी रो रहे हैं। प्रेम से गोकर्ण जी आत्मदेव को पिताजी कहते थे। आज गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी क्या बात है, क्या आप रात्रि भर इसी कोने में पड़े रहे, रो क्यों रहे हो? आज आत्मदेव ने कहा कि बेटा क्या बताए, मेरे बेटे धुंधकारी ने इस घर को नरक का अड्डा बना दिया है। घर में रहने का मन नहीं है और बाहर जाने का सामर्थ्य नहीं है। बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि मोह माया का जाल है, बाहर रह नहीं सकता। और घर में इतना तांडव है धुंधकारी का, ये घर में रहने नहीं देना चाहता। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है यहाँ पर आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने समझाया कि देहे अस्थिमांस रुधिरे अभिमति त्यजत तुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंचा पश्यानि सं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, आप इस शरीर से
जुड़ने वाले नाते को मान रहे हो। इस शरीर से जो रिश्ता बना हुआ है, इस शरीर से जो नाते हैं, उसको मान करके आप दुखी हो रहे हो। यह आपकी भूल है। देहे अस्थिमांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंचा। इस देह से होने वाले तमाम जो नाते हैं उसको मान करके आप दुखी हो रहे हो कि मेरा बेटा ऐसा है। कभी 2 मिनट बैठ करके हमें भी सोचना चाहिए। इस प्रसंग के माध्यम से हमें आपको भी सोचना चाहिए कि हम अपने इस शरीर से बनाए हुए रिश्ते को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, शरीर से बने हुए रिश्ते को मानते हैं। अरे जरा विचार करके देखो, ये जो शरीर है, शरीर ही अपना नहीं है। अगर हम आंख हैं तो आंखों से देखना एक समय आएगा जब आंखों से देखना बंद हो जाएगा। अगर मैं हाथ हूं तो एक समय ऐसा आता है इस जीवन में जब हाथ जवाब दे देते हैं, उठना बंद हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, एक अंग मार गया। अगर मैं पैर हूं तो पैर काम करना बंद हो जाता है। अगर कान मेरा है तो सुनाई पड़ना क्यों बंद हो जाता है। आत्मदेव को गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि देहे अस्थिमांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंचा पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को बहु भक्त निष्ठम। पिताजी, हम अपने इस शरीर से होने वाले नाते को मान रहे हैं, वास्तव में यह शरीर ही हमारा नहीं है। को भी समझाया। कभी 5 मिनट बैठ कर हमें आपको भी सोचना चाहिए कि मैं रात्रि में सो जाऊं और घर की छत गिर जाए तो सुबह नहीं होनी है। हम सोने से पहले दूसरे रहते हैं और सो जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर कहां कहां भ्रमण करता है। हम जन्म लेने से पहले कहां थे, शरीर छोड़ने के बाद में हमें कहां की यात्रा करनी है। सोचो, कभी हमें सोचना चाहिए हमें कहां तक, किस कारण हमारा जन्म हुआ है, किस लिए यह शरीर परमात्मा ने मुझे दी है जो देवों को भी नहीं मिलती। देवता सोचते रहते हैं कि मानव क्योंकि मानव का ये जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर, सारे सत्कर्म इसी शरीर के द्वारा हो सकते हैं। हम आप भजन गा सकते हैं, हम आप फिल्मी गाना गा सकते हैं, हम ही आप भोजपुरी गाना गा सकते हैं, उल्टा सीधा अनाप शनाप व्यवहार कर सकते हैं, उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं और भागवत कथा भी सुन सकते हैं। ये जो मानव का ये पंच भौतिक शरीर मिला हुआ है, सत्कर्म करने के लिए मिला है और हमें अपने जीवन में सत्कर्म करना चाहिए। कभी सोचिए कि अगर पिताजी हमारे थे, हमें इतना प्यार करते थे, तो जब से गए तब से एक भी मिस कॉल नहीं आया, एक भी चिट्ठी नहीं आई। अगर बेटा मेरा है, मैं बहुत प्रेम करता हूं, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर बेटा मेरा है, बिटिया मेरी है, तो जन्म लेने से पहले एक भी बार मुझे नहीं सूचना दी। इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम था तो एक बार सूचना जरूर देनी चाहिए थी। अगर पत्नी मेरी है तो विवाह के पूर्व हमें जानकारी क्यों नहीं। ये सब सोचिए, ये सब कुछ भी अपना नहीं है। अपना कौन है, हमें करना क्या चाहिए, इस जीवन की यात्रा किस लिए है। ये सब जितने हैं, जितने भी मिले हैं, माँ बाप, बेटा बेटी, पत्नी, रिश्तेदार, ये सब सिर्फ इस सफर के हम सफर हैं। ये जो मानव रूपी यात्रा है, मानव रूपी जीवन है, इसके हम सफर हैं, यानी सह यात्री हैं। कोई कहीं पर उतर जाएगा, जैसे ट्रेन में सफर करते हैं, अयोध्या से चले दिल्ली जा रहे हैं, कोई रुधौली उतर जाता है, कोई बाराबंकी उतर जाता है, और एक उतरता है तो नया चढ़ जाता है।
बोले कहाँ जाना? बोले हमें लखनऊ जाना है। इस जीवन की यात्रा में ये जितने नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, संबंधी हैं, बेटा बेटी हैं, पत्नी है, माता पिता, बाबा दादी, ये सब सहयात्री हैं, हमें रास्ते में मिले हैं। जिसका सफर पूरा हो जाएगा उतर जाएगा। बाबा का सफर पूरा हुआ, बाबा जी उतर गए, बाबा जी उतर गए। पिताजी का सफर पूरा हुआ, पिताजी उतर गए। जीवन में नया हम सफर आ गया। दूसरे स्टेशन पर बेटा आ गया, बिटिया आ गई, बहू उसकी पत्नी आ गई। यात्री बदलते रहेंगे और हम इसी यात्रियों में फंसे रह जाते हैं। क्या करते हैं? अयोध्या में बैठे बगल में जो यात्री बैठा उससे पूरा हालचाल पूछने लगे, उसी के साथ मगन हो गए। उसका स्टेशन आया वो तो उतर गया, दूसरा आया उससे व्यवहार बनाने लगे और इसी व्यवहार में पूरी यात्रा बीत जाती है। यही हम लोग भी कर रहे हैं। व्यवहार बनाते बनाते यह पंच भौतिक शरीर छूट जाना है और जिस कर्म के लिए हमारा जन्म हुआ है, जिस काम के लिए हम मानव रूपी शरीर मिला है, वो काम हम नहीं कर पाते। जब हम गर्भ में थे, बार बार नारायण से विनती करते थे कि इस गर्भ योनि से मुझे मुक्ति दो, मैं आपका भजन करूंगा। और जैसे ही पृथ्वी पर गिरे भूल गए, सब कुछ भूल गए, लगे रिश्तेदारी बनाने। हमें ये चीज सोचनी चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। मैं कथा कह रहा हूं, कल की कथा कहूंगा नहीं कहूंगा इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पंच भौतिक शरीर है ये मेरा नहीं है। छत जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से मिल करके बना है। इसी 5 तत्वों में इसे मिल जाना है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। बोले श्वास का भरोसा नहीं है, तन का भरोसा नहीं है तो ठीक है, लेकिन मन तो मेरा है। जो मन, बहुत लोग कहते हैं मन मेरा है, जो मेरा मन करेगा करेंगे, जो मन कहेगा वो करेंगे। तो मन की बात सुनो कि एक पल में जोगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी और पल में वियोगी। एक पल में ज्ञानी बन जाता है, एक पल में कहता सब छोड़ो जोग करो, एक पल में वियोगी बन जाता है। पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में जोगी और पल भर में भोगी। बदलता जो क्षण क्षण में है वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। मन का भरोसा कर लिया, क्या भरोसा, इस टाइम मन कह रहा है कुछ दूसरा करने का, सुबह बोले मन बदल गया। मन का क्या भरोसा? बोले मन का भरोसा नहीं है तो ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जो परिवार वाले हैं, ये मेरे काम आएंगे। तो तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। इस मिलन का कोई भरोसा नहीं है। सब अपने मतलब के लिए आए हैं और अपना काम पूरा किए और अपने स्टेशन पर उतर लेना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी हम सोचते हैं, हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर दाम कर ले। फिर एक दिन
किसी को बताओ भैया भजन करो, बोले अभी बुढ़ाए थोड़े गए हैं, अभी बुढ़ापा नहीं आया। अरे तुहार को न मजबूरी होए लाल पीला पहन के घूम रहे हो, हम अभी बुजुर्ग नहीं हुए हैं। हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर दाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। अरे उस एक दिन के भरोसे न रहना, वो एक दिन आएगा या नहीं आएगा क्या भरोसा है। इसीलिए राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से हरि का गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम जप लो नियम से, किसी अन्य पुण्य के भरोसे न रहना। कोई पुण्य कोई कर्म साथ नहीं जाना है। जो भी कुछ है आप भगवान की भक्ति करनी चाहिए। समाज में प्रतिष्ठा पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी नौकरी करना, नौकरी करके बच्चों का भरण पोषण करना, बीवी बच्चों को लाके सारी तनख्वाह दे देना, सब ठीक है। लेकिन हमारी ये जो यात्रा है जीवन की, ये किस लिए हमारा जन्म हुआ है। एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद, कुछ देर के लिए ही सही भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, और उसके बाद में ताली बजाते हुए भजन एक छोटा सा गीत गाएंगे। ईश्वर की सूझ देखो सबको बनाया कैसे, माटी के दुनिया में माटी से माटी को बनाया है। ये माटी की दुनिया है और माटी से छत जल पाव गगन समीरा, सबसे ज्यादा मिट्टी है और सबसे ज्यादा मिट्टी में ही मिल जाना है। ईश्वर की सूझ देखो सबको बनाया कैसे, माटी की दुनिया में माटी से माटी को बनाया है। माटी के जीव जंतु माटी के लोग सब, और बना करके एक रोज माटी में मिलाया है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण जी ने आत्मदेव को। आत्मदेव जी उसी समय घर को त्याग देते हैं, घर को त्याग देते हैं और त्याग करके वन को चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का अध्ययन किया, भगवान मेरे गोपाल जी की सुंदर सुंदर लीलाओं का ध्यान किया और वहां पर उनको मुक्ति मिल गई। धुंधकारी ने सोचा कि पिताजी गए, बहुत अच्छा हुआ, आज चले गए, बड़ा सुंदर हुआ, हर बात पर टोकते रहते थे। अब माँ के पीछे पड़ गया, धन बताओ कहाँ है, चाबी दो। सारा धन की जिम्मेदारी आपकी थी, धन कहाँ पर है, सारा धन मुझे चाहिए। माँ ने कहा जो था वो ले गया, आप कुछ नहीं बचा है बेटा। माँ ने सोचा कि किसी दिन तलवार अगर निकल गई इसकी तो मार देगा, और इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है मैं मर जाऊं। माँ धुंधली देवी गई है और घर के बाहर कुआं है, अंधकूप में गिर करके अपने प्राण को छोड़ देती है, आत्महत्या कर ली। उसके बाद में गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी चले गए वन को, माँ ने आत्महत्या कर ली, अब नंबर हमारा है। इसलिए मारे डर के, धुंधकारी के डर से कि दुष्ट है, दुष्टता करेगा जरूर, हम जो 2-4 माला जप करते हैं उसमें भी बाधा डालेगा, इसलिए घर को त्याग करके तीर्थ पर चले गए। धुंधकारी ने सोचा अब तो बहुत बढ़िया है, पूरा घर पर हमारा ही साम्राज्य है। सब लोग चले गए, बड़ा सुंदर हुआ, 5-5 वैश्याओं को लेकर के आया है और घर में रख दिया। डाका डालता, धन लेकर के आता, उन्हीं वैश्याओं को धन देता। 2-4 बार पकड़ा गया, सजा हुई, जेल गया। एक बार वैश्याओं ने सोचा कि हमने इनसे धन तो खूब कमा लिया, खूब धन अर्जित कर लिया, लेकिन अब यह राजा की नजर में गड़ गया है,
कहीं भी चोरी होगी तो ये पकड़ा जरूर जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो अगर इसको दंड मिलेगा और पूछा जाएगा इतना धन आपने किया क्या, आय व्यय का जब ब्यौरा लिया जाएगा तो ये हमारा नाम जरूर लेगा। इसलिए अब इससे छुटकारा ले लेना चाहिए। वैश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को पलंग में बांध दिया रस्सी से, और आग के अंगारों को लेकर के आई हैं और धुंधकारी के मुख पर डाल दिया, आग से जला जला कर मार दिया। धुंधकारी मर गया। मरने के बाद जो उसका मृत शरीर है, पंचभौतिक शरीर, वो वहीं उसके घर में मिट्टी के नीचे दबा दिया। किसी के द्वारा सूचना मिली गोकर्ण जी को कि धुंधकारी को वैश्याओं ने समाप्त कर दिया है। उस समय गोकर्ण जी गया में थे। गया में उन्होंने पिंड दान किया। बोले भाई ही है, इसका पिंड दान कर दें। पिंड दान किया और उसके बाद में घर आए। जब घर वापस आए, रात्रि का समय है। गोकर्ण जी ने सोचा अगर किसी दूसरे के दरवाजे पर जाऊंगा तो परेशान होगा, रात्रि का समय है, हमारे स्वागत सम्मान में लगेगा, इसलिए चलो अपने ही घर में संध्या वंदन करेंगे। अभी भोर की बेला आने वाली है, ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है। जब तक स्नान इत्यादि करेंगे, नित्य कर्म से निवृत्त होंगे, तब तक ब्रह्म मुहूर्त आ जाएगी और बैठ करके 2-4 माला अपने घर में भजन करेंगे। गए हैं अपने घर में, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान आदि किया और जैसे ही माला लेकर गोकर्ण जी बैठे तो उस घर से तरह तरह की आवाज निकल रही है। कभी भैंसा की आवाज आ रही है, कभी सुअर की आवाज आ रही है, कभी शेर की आवाज निकल रही है। डरे नहीं गोकर्ण जी, डरे नहीं। हाथ में जल लिया, हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके फेंका और पूछा आप हमें क्यों डरा रहे हो? कौन हो? कौन हो? हमें क्यों डरा रहे हो? इतने में एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और बोली कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मुझे नहीं पहचाना? स्वकीयेनैव दोषेण, मैंने अपने हाथ से जो दुष्कर्म किए, मैंने अपने इस पंच भौतिक शरीर से जो दुष्कर्म किए हैं उसकी सजा भुगत रहा हूं। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तुम्हारे मरने का समाचार सुना था, गया में तुम्हारे नाम से पिंड दान किया और तुम भले आदमी अभी भी यहाँ प्रेत बन करके पड़े हो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। मैंने तो सुना था गया में जिसके नाम से श्राद्ध की जाए, गया में जिसके नाम से पिंड दान किया जाए उसका मोक्ष हो जाता है, और तुम यहाँ पर प्रेत बने पड़े हो। धुंधकारी ने कहा, धुंधकारी रूपी जो प्रेत है उस प्रेत ने कहा कि गया में मेरा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार पिंड दान कर दिया जाए तब भी मेरी मुक्ति नहीं है। मैंने मानव का जब शरीर मुझे मिला था तो मैंने बहुत पाप किए, फिर क्या करें? फिर क्या करना चाहिए? गोकर्ण जी ने पूछा तो उस छाया ने बताया कि आपके जैसा विद्वान भाई जिसके हो उसकी ऐसी गति हो। अब आप इतने विद्वान हो, आपको हमें बताना पड़े ये उचित नहीं है, आप स्वयं जान जाओ। सुबह हुई, सूर्य भगवान को जल लेकर के चले हैं चढ़ाने के लिए गोकर्ण जी, और 1 लोटा जल चढ़ाए और हाथ जोड़ करके कहने लगे है तीनों लोकों के प्रत्यक्ष नारायण सूर्य भगवान, ऐ तीनों लोकों के प्रत्यक्ष नारायण सूर्य भगवान, आप मुझे बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी, इस प्रेत रूपी धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। तो आकाशवाणी हुई सूर्य भगवान ने की कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु।
श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो, उसे सुनाओ। एक सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाओ उसको, सप्ताह वाचन करो, इसके सामने इसके निमित्त सप्ताह कथा कहो। आए हैं गोकर्ण जी, गांव वालों को बताया कि इस प्रेत की मुक्ति के लिए सूर्य देव ने ऐसा ऐसा मार्ग बताया है। तुरंत गांव वालों ने मिलकर के सुंदर पंडाल की रचना की, सुंदर दिव्य व्यासासन बनाया गया, वेदियां बनाई गई। और उसके बाद में आज गोकर्ण जी व्यास मंच पर बैठे और आवाहन किया कि धुंधकारी आओ, जहां भी कहीं भी हो, जिस भी स्वरूप में हो, आकर के भागवत कथा श्रवण करो। मैं तुम्हारे ही निमित्त यह भागवत कथा कर रहा हूं। अब प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं, हवा रूप में होती है, इसलिए आए कहाँ, विराजमान कहाँ हो? तो व्यास मंच के दाहिनी ओर एक सप्त ग्रंथि का बांस पड़ा हुआ था, उसी के पहले खाने में आकर के धुंधकारी बैठ गया। एक दिन की कथा संपूर्ण हुई। पहले दिन की जब कथा संपूर्ण हुई, वो जो बांस सप्त ग्रंथि बांस पड़ा हुआ था, उसकी पहली गांठ फटी। दूसरा दिन जब आया, दूसरे दिन का पारायण पाठ सुना, संपूर्ण कथा सुनी। दूसरी गांठ थी, दूसरी ग्रंथ थी, फट गई। धीरे धीरे करके 7 दिन बीत गए और 7वें दिन 7 ग्रंथि फट गई। और वो जो प्रेत आत्मा जो भूत रूप में था, जो सूक्ष्म शरीर था ही नहीं, जो हवा के रूप में था, वो दिव्य स्वरूप में आकर के खड़ा हो गया। गोकर्ण जी को प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने कहा कि आप कौन हैं? लगा बखान करने कि धन्य है भागवती वार्ता, धन्य है भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिली, धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह आपने जो सप्ताह वाचन किया, उससे मैं प्रेत योनि से मुक्त हो करके आज देव योनि में आ गया हूँ। आपका बहुत बहुत आभार है। इतने में देवलोक से दिव्य रथ आया और धुंधकारी व्यासपीठ को प्रणाम करके जैसे ही रथ में सवार होने लगा, तैसे ही गोकर्ण जी ने देवता के पार्षदों को रोका। बोले कहां जा रहे हो लेकर के? बोले इसके निमित्त आपने जो भागवत का पाठ किया है, अब इसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई है, अब ये देवलोक को जा रहा है। तो वहां पर प्रश्न किया है गोकर्ण जी ने कि अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः। यहाँ पर इतने लोग बैठकर कथा सुन रहे थे और मुक्ति सिर्फ धुंधकारी की कैसे हुई? तो वहां पर देवताओं के पार्षदों ने बताया कि कथा सुनने में भेद है। कुछ लोग कथा सुनने बैठे हैं, लेकिन उनका मन कल के मुकदमे में लगा हुआ है, उनकी मुक्ति कैसे होगी? कुछ लोग कथा सुनने बैठे तो हैं, लेकिन एक टाइम का व्रत था, दूसरे टाइम के भोजन में मन लगा हुआ है। क्या करेंगे? मन स्थिर होना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज उन्होंने बताया, देवताओं के पार्षदों ने बताया कि ये जो कथा था, ये जो भागवत की वार्ता हुई, ये निमित्त थी, धुंधकारी के निमित्त थी, इसलिए इसकी मुक्ति हुई। और श्रोता जो जितने श्रोता थे, इनके सबके भाव अलग अलग थे, इसलिए मुक्त तो सबको होना है, लेकिन जब समय जिसका आएगा, जिन जिन लोगों ने भागवत श्रवण की है, उन सबको उसका फल अवश्य मिलेगा। गांव वालों ने पुनः व्यवस्था की। बोले फिर से सुनाओ, बार बार मोहर बार बार भागवत जी का पाठ होने लगा। बोले भागवत भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो व्याख्यान अभी आप लोगों ने सुना, मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। मुक्त होना, सबको मुक्त होना है। जो भगवान की कथा है, जो भगवान ने हमें समझाया है अपनी लीला के माध्यम से, जो भगवान कृष्ण ने
गीता के माध्यम से हमें उपदेश दिया है। जो राम जी ने अपने जीवन काल में लीला की है, उस लीला से जो हमारे समझ में आता है वो हमें करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे हमारा जीवन सरल होगा। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये जीते को ही नहीं, मरे हुए व्यक्ति को मुक्त करने का सबसे सरल और सबसे उत्तम साधन है। इसलिए सबको जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अवश्य करवाना चाहिए, करना चाहिए। नारद जी सुन रहे हैं और सनातन सनत कुमार चारों भैया उन्हें व्याख्यान बता रहे हैं। इतने में नारद जी ने कहा कि कथा श्रवण के नियम बता दो, कथा सुनने के नियम बता दो। अब बताने लगे कथा सुनने का नियम। बोले कैसे कब करना चाहिए? बोले वैसे तो भागवत करने के लिए, भागवत जी में लिखा हुआ है कि भागवत करने के लिए श्रावण, भादों, अश्विन, कार्तिक, अगहन आदि का महीना उत्तम माना गया है। लेकिन यह ऐसा दिव्य अनुष्ठान है, इसे जिस दिन प्रारंभ कर दो वही सबसे उत्तम दिन माना गया है। जिस दिन आरंभ कर दो वही सबसे उत्तम दिन माना जाएगा। और अगर हम किसी के निमित्त कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त निकलवाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी चीज, विद्वान ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। जो विद्वान हो, विद्वान ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। 5 ब्राह्मण का वर्ण करो, 3 का करो, वर्ण करो। और उसके बाद में सुंदर व्यास मंच बनाना चाहिए। ये भागवत जी में लिखा है, सुंदर व्यास मंच बनाना चाहिए। कम से कम 5 वेदी बनानी चाहिए। सर्वतोभद्र वेदी, नवग्रह वेदी, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह, 5 वेदियां बनाओ, उनका आवाहन करो। 5 कलश रखो, रुद्र कलश, ब्रह्म कलश, पितृ कलश, सभी कलशों की स्थापना करनी चाहिए। बड़े विधि विधान से सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए और उनका नित्य पूजन करना चाहिए। और जब पारायण पाठ हो, जब तो पूरे परिवार को बैठ करके श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। जब भागवत का वाचन हो, कथा हो रही हो, तो सारे काम छोड़ करके भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक जन्म के कर्म से यह अवसर नहीं आया है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक जन्मों के भाग्य का उदय हुआ है तब कहीं जाकर के यह अवसर आया है। दुनिया में बहुत लोग रुपया कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं और सोचते ही रह जाते हैं और अपने जीवन में ऐसा दिन देख नहीं पाते। सोचते रह जाते हैं अब अगले साल करेंगे, अब की ठंडी ज्यादा पड़ गई, कहेंगे अब की बरसात ज्यादा हो गई, अब की गेहूं कम पैदा हुआ, अब की सरसों कम पैदा हुई, अब की बहल्ला खाएंगे। क्या मतलब है? जिस दिन आप ये मन में सोच लोगे कि हमें भागवत का पाठ कराना है, भागवत करानी है, उस दिन से गोपाल जी की जिम्मेदारी है। व्यवस्था ये करेंगे, आप और हम क्या व्यवस्था करने के लायक हैं। नियम बता रहे हैं, कथा सुनने का नियम। बैठ करके सुख आसन में बैठ करके कथा सुननी चाहिए। अगर शरीर में कोई व्याधि नहीं है तो जमीन पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। अब तो समय बदल गया है, हम लोग दिल्ली आदि में कथा करते हैं तो सामने बढ़िया सोफा लगा रहता है। 2-2 कुंटल के आदमी वो काहे को जमीन पर बैठ पाएंगे? बैठ भी गए तो उठ नहीं पाएंगे। और हम भी इतने भारी नहीं है कि सबको उठा लें। तो इसलिए भागवत कथा में मन लगे, चाहे जैसे बैठे, लेकिन बैठना चाहिए। बैठ करके सुख आसन में, लिखा हुआ है सुख आसन में, जिस आसन में सुख मिले उस आसन में बैठ करके भागवत जी को श्रवण करना चाहिए। जितने भी उत्सव आवे,
भगवान का जन्मोत्सव है, वामन भगवान का जन्मोत्सव है, राम जी का जन्मोत्सव है, भगवान के विवाह हैं, उन्हें पूरे परिवार के साथ, पूरे परिकर के साथ, पूरे समाज के साथ, उत्सव के साथ मनाना चाहिए। और उसके बाद में नारद जी ने कहा कि और नियम बताओ। बोले एक नियम और है, सबसे कड़ा। बोले कौन सा नियम? बोले श्रोता, वक्ता, व्यास, माला जापक और जितने विद्वान वर्ण किए हो उन सबको घी पी के कथा सुननी और कहनी चाहिए। नारद जी ने कहा आगे कलकाल है, बहुत विकराल समस्या आ जाएगी। घी डॉक्टर भी रोक देते हैं, घी पी के कोई न कथा कह पाएगा न कथा सुन पाएगा। बोले फिर क्या करें? बोले फलाहार ले लें। महाराज फलाहार नहीं कर पाएंगे, फलाहार केवल पर 7 दिन नहीं बीतेगा। 5 किलो आलू रोज खा भी जाएंगे, वो कहेंगे व्रत भी है। इससे अच्छा तो भगवान का भोग लगा के 2 रोटी प्रसाद पा लें। जैसे 5 किलो आलू खाओ कहो व्रत है, उससे अच्छा 2 रोटी भगवान का भोग लगाओ, प्रसाद पालो। नियम बताया कि भोजनो तुवरे मन्यो कथा श्रवण कारको नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। 5 बार खाओ, 10 बार खाओ, लेकिन इतना ना खाओ कि बैठ ना पाओ। कथा में विघ्न ना हो, आप खाओ, भोजन कर सकते हो, प्रसाद भगवान का प्रसाद पा सकते हो। प्रसाद पाओ और कथा श्रवण करो, नियम बताया। और इधर नियम बता ही रहे थे कि इतने में भक्ति महारानी का प्राकट्य हो गया। ज्ञान और वैराग्य जो कथा सुन रहे थे वो उठ करके बैठ गए, जो जर्जर थे वो उठ करके बैठ गए। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। व्यास जी ने लिखा कि प्रहलाद स्थलधारी तरल गतितया 14 कंसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो अभूत इंद्रो आवादी मृदंग जय जय सुरकरा कार्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, नारद जी वीणा बजाने लगे, अर्जुन जोर जोर से सुर ताल बजाने लगे, इंद्र आए खरताल बजाने लगे। जितने लोग थे सब झूमने लगे कि भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई। बोले भक्ति महारानी की, बोलिए ज्ञान वैराग्य की जय हो, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए सनत कुमार की जय हो, बोलिए नारद जी महाराज की जय हो।